दुनिया आपको क्या करके जानती है, क्या सोचती है आपके बारे में दुनिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, जितने भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, नोन पर्सनालिटीज है, वो उनके एक विशिष्ट कार्य के लिए दुनिया भर में नवाजे गए हैं। आप आध्यात्म की बात ले लीजिए, श्री श्री रविशंकर ले लीजिए, लोग कहते हैं आध्यात्मिक गुरु है। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, लोग कहते हैं सुपरस्टार है। रेखा को ले लीजिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित को ले लीजिए, वन ऑफ द परफेक्ट डांसर एंड एक्ट्रेस। लता मंगेशकर ले लीजिए, दुनिया की सबसे जबरदस्त गायिका। देखिए, नाम लेते ही आपके आगे उनके पर्सनैलिटी के पीछे का उनका कार्य बोल रहा है। लता मंगेशकर को आप आध्यात्मिक गुरु के नाम पर नहीं जानते, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य करती हो, उन्हें आप उनके गायन के योगदान के लिए ही जानते हैं। और वहीं पर अचीव करने जैसा काम उन्होंने किया है, इसलिए लता मंगेशकर आज लता मंगेशकर है। ये तब आपके लिए संभव है जब आप खुद की पर्सनालिटी को जानो, समझो। विवेकानंद कहते हैं, हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। किसी समाज में हर व्यक्ति अगर लीडर बनेगा तो वो समाज के लिए घातक है और ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक देश को एक ही नरेंद्र मोदी जी की जरूरत होती है। एक देश को एक ही नरेंद्र मोदी जी की जरूरत होती है। 10 नरेंद्र मोदी जी अगर आ गए तो इस देश का सत्यानाश करें। एक ही व्यक्ति लीडर बन सकता है और बाकी उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने एस्पायरेशंस तैयार करते वक्त सबसे पहले खुद को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको एक व्यक्तिमत्व को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हजारों व्यक्तिमत्वों को एक साथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो फिर से आप भटक रहे हैं। आप एक ही जिंदगी में अमिताभ बच्चन, रेखा, लता मंगेशकर, मुकेश अंबानी, नरेंद्र जी मोदी, देखिए, एक सोच लेकर, एक विचार लेकर जितने लीडर्स आज बाहर आए वो सब टॉप मोस्ट लीडर्स बने। और जो विचारों से भटकते गए उनका छापा समाज जीवन पर कभी नहीं उभर पाया। कम प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं आपने इस देश के। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक अगर आप अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स का विचार करते हैं तो कितने आपके दिमाग पर छपे हुए हैं। केवल 2 साल काम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री अभी भी आपके दिमाग से नहीं जाते। गूंगी गुड़िया जिसको कहते थे परंतु अपने काम से प्रचंड एक्टिव थी, वो इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा ये एक वक्त का समीकरण हुआ करता था, वो पावरफुल इंदिरा गांधी के कारण। और उसके बाद आज इस पूरे जनमानस पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर आप देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं। क्यों? प्राइम मिनिस्टर्स तो कई हो गए। अरे कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स। क्या प्राइम मिनिस्टर होने वाले व्यक्ति की योग्यता नहीं थी ऐसा आप कहेंगे? योग्यता तो थी, परंतु उनके पर्सनालिटी में वो क्लैरिटी नहीं थी जो शास्त्री जी में थी, इंदिरा जी में थी, मोदी जी में थी। और जिस पर्सनालिटी में विचारों की क्लैरिटी थी वो आप सक्सेसफुल देख सकते हो। और इसलिए एस्पायरेशन के बारे में आज बात करते हुए मुझे आपको बताना है कि अगर आप खुद के बारे में सोचना चाहते हो तो सबसे पहले आप कौन हो। आई वोंट लाई, जब लता मंगेशकर जी को एक बार हमने बात करते हुए सुना था, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जा रहा था कि लता जी आप यशस्वी क्यों हैं, वाई आर यू सो मच सक्सेसफुल। तो लता जी ने कहा था कि आई एम वेरी क्लियर एट माई आइडियाज, वॉट एवर आई हैव टू से
and whatever I have to stress. देखिए, केवल सुंदर गाने से लता मंगेशकर नहीं बनती, विचारों की क्लैरिटी लता मंगेशकर होती है। और उन्होंने दो बातें बताई कि जब भी मैं बात करती हूं तो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं होता, न तो गाते हुए न तो बोलते हुए, और इसीलिए हर अल्फाज जो मैं बोलती हूं वो अत्यंत क्लियर, स्पष्ट होता है। आप लता जी का कोई भी गाना सुन लीजिए, आप कहीं पर भी शब्दों में कंफ्यूज नहीं होगे। और बोलती है, जिस शब्द को मुझे स्ट्रेस करना होता है उसके पहले मैं रुक लेती हूं। और सबसे बड़ा सेंटेंस था उनका, कहां रुकना है ये जिसे समझा वो सक्सेसफुल हो। वेयर टू स्टॉप। किसी को लता जी का गाना बहुत पसंद है इसलिए लता जी कहीं पर चले गई और दिन भर गाते बैठे, नहीं, वो वैल्यूएबल ही है। बहुत ही बड़ी जगह पर जाने के बाद फोर्स भी करते हैं तो लता जी 2 सेंटेंस गाती थी, उसके आगे कभी नहीं। और ये 2 सेंटेंसेस गाते हुए वो 2 सेंटेंस भी कितने सुंदर, कितने समर्पक, ऐसे कि जो दुनिया ने कभी सुने ही ना हो इस तरीके से, इसको लता जी कहते हैं। ये क्वालिटीज आपको अपने व्यक्तिमत्व में अगर इनकलकेट करते आई तो आप यशस्वी होगे। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, जान लीजिए, सबसे पहली बात, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कभी भी आप खुद का नाम जब बताते हैं तो आगे वाले को फिर से पूछना नहीं चाहिए क्या। मैं जब बताता हूं, मेरा तो अटपटा सरनेम है, आई एम राहुल फाटे, आपके शब्दों में जोर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोगों को अटपटा लगे तो वो फिर से पूछ ले शायद एक बार, लेकिन आपके शब्द मुंह के अंदर नहीं चले जाने चाहिए। आपको अपना नाम अत्यंत स्पष्टता के साथ बताते आना ही चाहिए। वो फोर्स, वो कॉन्फिडेंस, वो जिद, वो पर्सनालिटी, वो ऑरा आपके नाम बताने में होना चाहिए। ये अगर आप कर सके तो आप निश्चित सक्सेस की तरफ की पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। अपने नाम को ठीक से बताना सीख लीजिए, नाम बताते आना ही चाहिए। आप अपने नाम में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने नाम में कॉन्फिडेंस रखने के साथ यहां पर क्यों आए हो, अगर ताकत है आ जाओ मेरे साथ, बोलो राहुल फाटे ये ब्रांड तैयार करने के लिए आए हैं, जुड़ जाओ। हो जाते हैं शुरू, और शुरू होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली जब काम करने लगेंगे तो आप आगे आगे बढ़ते रहोगे, आप कभी पीछे नहीं आओगे, क्योंकि आप अब जुड़ गए हो एक संकल्प के साथ, एक विचार के साथ, एक डेवलपमेंट के फेज के साथ। ये कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी, और ये कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी आपके व्यक्तिमत्व की जो आपको आगे लेकर जाने वाली है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है, वो किस हद तक हो सकती है। तो कल उठकर आप मार्केट में जाओ तो लोग पहचाने, अरे ये आदमी है जिसने राहुल फाटे मार्केट में लाया था। आपके नाम के पीछे एक ब्रांड जब डेवलप होता है तो वो आपके नाम के पीछे जब जुड़ता है तो उसकी 2 बातें होती है, एक ब्रांड सपोर्ट्स यू, दूसरा यू सपोर्ट द ब्रांड। ये पॉजिटिविटी लेकर जब आप मार्केट में आओगे, इस पॉजिटिविटी को संकल्प कहा जाता है। अच्छी कल्पना यानी संकल्प क्या है, जीवन में क्या बनना है, आ जाओ जुड़ जाते हैं, विल फॉर्म अ टीम, और ये टीम बनाकर ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए। इसी विचारधारा को लेकर, इसी
कंसेप्ट को लेकर, संकल्प के विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो जो आपके जीवन के, बिजनेस के सबसे अहम पिलर्स है, उसका पहला अहम पिलर है एस्पायरेशन, संकल्प। क्या है आप? आज वो गलत आंसर्स में मत छुपना, आ जाइए, पॉजिटिव बनते हैं। कौन हो आप? अपना नाम बोलिए। क्यों आए हो? बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, राहुल फाटे ब्रांड के साथ क्या करना चाहते हो आगे? इस ब्रांड को इस तरह से आगे ले जाना चाहता हूं कि ये ब्रांड मेरी वजह से पहचाना जाए। आइए, ये नई शुरुआत करते हैं नए कॉन्फिडेंस के साथ, और आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस ब्रांड से जुड़ने के बाद आप बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर जाओगे। पैसा तो जरूर आएगा उसके साथ, लेकिन साथ में एक पॉजिटिविटी, विचारों की स्ट्रेंथ, साइंस, जीवन का साइंस लेकर हम आगे बढ़ेंगे।